इस द्वंद्वमयी संसार में कुदरत ने दोनों चीज़ें उपलब्ध करा दी। सत और नित्य पदार्थ भी हैं और असत और अनित्य पदार्थ भी हैं। दोनों चीज़ें ही संसार में उपलब्ध हैं, लेकिन दोनों की तासीर अलग अलग होती है। जो सत्य और नित्य वस्तु है उसको ग्रहण करने से इंसान को सुख और शांति मिलती है। असत और अनित्य पदार्थ मिल जाने पर दुख और अशांति का सामना करना पड़ता है। दोनों ही पदार्थ मौजूद हैं, लेकिन देखना यह है कि सुख और खुशी देने वाले सत और नित्य पदार्थों को कौन चाहता है और असत अनित्य पदार्थों का ग्राहक कौन है। आम दुनिया का रुख और उसकी मांग झूठे पदार्थों की ओर है, झूठे सामानों की ओर है। उनको चाहने वाले लोग अधिक मिल जाएंगे। जैसा कि महापुरुषों ने फरमाया है, सब जग वर्जे खार खल, हीरा कोई न ले, हीरा लेवे जोहरी, जो मांगे सो दे। दुनिया के तुच्छ पदार्थ खार खल के समान है, अर्थात सार वस्तु के निकल जाने पर जो छिलका शेष बचता है उसके बराबर है। इसीलिए सांसारिक पदार्थों की तुलना खार खल से की गई है। इसको चाहने वाले सारे संसारी लोग हैं। हीरा रूपी भक्ति, मालिक का नाम जो सत्य वस्तु है, उसको चाहने वाले विरले विरले संस्कारी जीव होते हैं। इस बात की समझ किसको आती है कि सत्य वस्तु में सुख भरा हुआ है? केवल आप जैसे संस्कारी सज्जनों को। इसको सब क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उनकी इस तरह की समझ नहीं होती है और ना ही उनको ऐसा सत्संग मिला होता। इंसान चाहता है कि मुझे सुख व शांति मिले, लेकिन जब सुख शांति का सवाल पैदा होता है तो फिर इंसान की समझ काम नहीं करती। बाहरी स्थूल चीज़ों की चमक दमक व उसमें थोड़े समय के सुख की झलक देखकर इंसान उस पर मोहित हो जाता है। क्योंकि सत पदार्थ की उसको समझ नहीं है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि असत पदार्थ सब माया की रचना है। ये सब दृश्यमान है। इन चीज़ों को देखकर इंसान भूल जाता है। जो सत्य वस्तु है वो इसे नज़र नहीं आती, न ही उसका उसे ज्ञान हो पाता है। इसीलिए भ्रम में वो झूठी चीज़ों की चाहना करता है और धोखा खा जाता है। इंसान चाहता तो है कि उसे सुख मिले, लेकिन कोई ऐसा बाजार नहीं है जहाँ मायावी पदार्थ पा करके आदमी सच्चा आनंद पा सके, सुख पा सके। इसमें क्योंकि सुख है ही नहीं, इनमें केवल दुख भरा हुआ। इनकी तासीर ही दुखदाई है। केवल मालिक का नाम, मालिक की भक्ति ही ऐसी है जिसमें सुख है। यदि कोई इंसान कहे कि नाम और भक्ति मुझे बाजार से मिल जाए या किसी शहर से मिल जाए, तो ये नहीं मिल सकती। महापुरुष फरमाते हैं कि वो हर स्थान पर मौजूद है, घट घट के अंदर भी है। लेकिन जिसके ऐसे संस्कार होते हैं, जिनके अंदर जागृत आ जाती है, उत्कंठा उत्पन्न हो जाती है, उसको ही ये सुख वाली चीज़ अर्थात मालिक का नाम, मालिक की भक्ति प्राप्त होती है। कुदरत उनकी मांग के अनुसार उसका प्रबंध करती है। उन्हें ऐसा साधन मिल जाता है जिससे वे घट में ही उस सच्ची वस्तु को पा सकें। महापुरुषों से उनका मिलाप हो जाता है, उनकी संगत मिल जाती है, क्योंकि ये सच्चा सौदा, सच्ची वस्तु
केवल महापुरुषों के दरबार से ही मिल सकती है, अन्य कहीं से नहीं। ये मानव तन जीव को प्राप्त हुआ है, ये कुछ समय के लिए है। अल्पायु में ही इसे वो चीज़ प्राप्त करनी है जो इसकी अपनी है। जब तक इस जीवन में उसे वो प्राप्त नहीं करेगा, उसका लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। मानव जन्म को धारण करके उस सच्ची वस्तु को प्राप्त कर ले जो सुखदायी हो और मानव जन्म भी सफल हो सके। कुदरत ने तो पहले ही दोनों चीज़ें उपलब्ध करा दी, दोनों साधन उसे प्रदान कर दिए। दुनिया में मिथ्या पदार्थ भी मिल जाते हैं और महापुरुषों से सच्ची वस्तु अर्थात मालिक का नाम, मालिक की भक्ति की संपदा भी मिल जाती है। अब हर एक इंसान ये अनुमान लगा सकता है, ये सच्ची और सुखदायक वस्तु, झूठी और दुखदायक वस्तुओं अर्थात दोनों चीज़ जब उपलब्ध हैं, तो ऐसा कौन प्राणी होगा जो झूठी व दुखदायी चीज़ें लेकर के सुखदायक वस्तु को छोड़ देगा। फिर क्यों आम दुनिया दुखदायी वस्तुओं को ग्रहण करने में लगी हुई है? क्यों उन्हें सुखदायी वस्तु की परख नहीं है? झूठी वस्तु को सत्य समझकर ग्रहण कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। जब महापुरुषों की संगत से, उनके सत्संग से उन्हें ये परख हो जाता है, तो फिर वो झूठे पदार्थों को नहीं लेते बल्कि सच के ग्राहक बन जाते हैं और सच्ची वस्तु को प्राप्त करने का जो इच्छुक होता है, जैसे कहा गया है कि हीरा लेवे जोहरी जो मांगे सो दे, अर्थात हीरा रूपी भक्ति लेने के लिए पुनः वे तन मन धन समर्पण करने में संकोच नहीं करते। जिसे दुनिया की मार्केट में सौदा करना हो तो उसके बदले में दाम चुकाना पड़ता है। सच्ची वस्तु के ग्राहक को बदले में कुछ तो देना होगा। जीव के पास तन मन धन और माया के झूठे पदार्थों के अतिरिक्त और है ही क्या? यदि सच के बदले में देने भी पड़े तो भी लाभ है, इसमें हानि ही क्या है? जैसे कि महापुरुषों ने फरमाया है कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये शरीर केवल 5 तत्व का पुतला है, इसमें गंदगी भरी हुई है। यदि इसका उपयोग सही ढंग से किया जाए और महापुरुषों की संगत ग्रहण करके सच्ची वस्तु को पाने की कोशिश की जाए तो फिर इसमें हानि क्या है? झूठी वस्तु के बदले सच्ची वस्तु मिल जाए जो यहाँ भी साथ रहे और परलोक में भी साथ दे, तो इससे ज़्यादा लाभप्रद सौदा भला और कौन होगा? आप अपने दिल में अनुमान लगाएं कि आम संसारी लोग इस शरीर के बदले क्या प्राप्त कर रहे हैं और महापुरुषों को, आप जैसे प्यारे सज्जनों को क्या प्राप्त हो रहा है। आपको सच्चे नाम का सरमाया मिला हुआ है जो कि लोक और परलोक में काम देता है। वहीं आम संसारी व्यक्ति झूठी माया एकत्र कर रहे हैं जो यहाँ भी उनके दुख का कारण है और परलोक भी उनका बिगाड़ देती है। महापुरुष फरमाते हैं कि सिमर सिमर सुख पावो, सांस सांस संभाले, यह लोक परलोक संग सहाय, जत कत मोह रखवाले। सतगुरु का शब्द ऐसी वस्तु है, ऐसा सच्चा सरमाया है जिसे कोई खतरा नहीं। दुनिया की प्रत्येक चीज़ को भय, सतगुरु का शब्द, उनका नाम ऐसा सच्चा सरमाया है कि जिसके हृदय में इसका वास हो जाएगा वो यहाँ भी हर जगह पर सहायक रहेगा और उसके परलोक में भी सहायता करेगा।